नशे को लेकर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहे हैं, इसी क्रम में गुजरात में शराबबंदी है और बिहार में भी शराबबंदी है। नशे नशे का जो ज़्यादातर शिकार होते हैं वो यूथ होता है, वो यंग जनरेशन होती है। अब इसी क्रम में हमारे साथ कुछ दो युवा जुड़ चुके हैं जो छत्तीसगढ़ से पूरे भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हैं इसी नशे को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आखिर इस पूरे भारत यात्रा पर क्यों निकले हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेम कुमार आजाद है। हाँ, आप और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। और हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है इस मुहिम को लेकर हुआ है कि नशे से बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी को बचाना एकमात्र हमारा उद्देश्य है। क्यों एकमात्र उद्देश्य है ये? क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी शराब से, कई प्रकार के नशे, ड्रग्स से लथपथ है और बर्बाद हो रहे हैं। और उन्हीं क्रम में मेरे कई जो फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड के साथ साथ कई रिलेटिव में भी डेथ हो गया है। तो उस डेथ से जब कोई व्यक्ति के साथ जब घटना घटती है, जैसे दशरथ मांझी के बीच में घटना घटी, उन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, वैसे हमारे बीच में भी घटना घटी। और हमने भी एक छोटा सा प्रयास चालू किया है कि पूरे भारत देश में घूमकर एक नशा मुक्त समाज बनाने का कोशिश में हम लगे हुए हैं। और ये जो समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नशे से लथपथ है। तो हमारा एकमात्र जो मांग है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से वो ये है कि संपूर्ण रूप से शराबबंदी। और दूसरी नंबर पे ये हम चाहते हैं, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उनसे ये आग्रह हम करते हैं कि जो जैसे पर्यावरण का जो रहता है इन्वायरमेंटल के विषय में कि ये करने से ये प्रदूषण होता है, तो वैसे ही जो नशा है, नशा के जो दुष्ट परिणाम है, जो डिसएडवांटेज है, उनके बारे में भी उन सिलेबस ऐड हो, पाठ्यक्रम उसके बारे में, ताकि बच्चे पढ़े शुरू से ही, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में धीरे धीरे जागरूकता होने लगेगी और धीरे धीरे जो हमारा समाज है नशा मुक्त हो जाएगा। चलिए, आप बताइए आपकी जो ये यात्रा है कहाँ से चालू हुई है, कहाँ तक जाएगी? और आप जिस तरीके से नशे की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, तो सरकार को सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो शराब से याद है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी तो क्या फ़ायदा होगा उससे? बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अमर पाटले है और हम लोग को जो यात्रा है 9 मई की स्टार्ट हुआ था रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और अभी तक हम लोग 13 राज्य कंप्लीट कर चुके हैं, साउथ इंडिया पूरा कवर कर लिए हैं। और अभी तक 7000 से ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चला लिए हैं साइकिल से। और रही बात, आपने पूछे कि अगर शराबबंदी होता है तो सरकार को तो सबसे ज़्यादा टैक्स आप मिल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो जो टैक्सेस है वो जो है, जो ऐसा सिस्टम है जो कि राउंड करके, अगर बहुत लोग रोड एक्सीडेंट से भी मरते हैं, फिर उसको बोलते हैं गवर्नमेंट उसको मुआवजा देती है, फिर उसको बोलते हैं कि हम सड़क दुर्घटना बीमा योजना निकालती है और इस तरीके से फिर से उसको ट्रीटमेंट करती है। तो एक सर्कल बन जाता है। जो आप शराब से जो कमाए हैं, इनकम जो टैक्स किए हैं, उसको फिर और कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर जाके वो सर्कल बन जाता है। तो इस तरीके से पब्लिक को एक घुमावदार एक सर्कल में फंसा के रखें। तो इससे अच्छा कि कुछ नया चीज़ों को और भी युवाओं के बीच इन्वेंशन लानी चाहिए, ताकि नए रास्ते खोजे जा सके। और शराब एक वो रास्ता नहीं है जो कि हम टैक्स के संग्रहित या टैक्स को लेकर के चलें। लेकिन अगर शराबबंदी की बात करेंगे तो अगर सरकार की बात करें, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी होने वाले हैं, अगर शराबबंदी कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक चला जाएगा हाथ से। तो नहीं, वोट बैंक एक सबसे बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा जो राज्य है और हमारे देश से कैसे ग्रो करता है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि अगर हमारे देश युवाओं का देश है और मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारा युवा जो है अगर नशे से लथपथ रहेगा या नशे का सेवन करते रहेंगे तो हम सुपर पावर कैसे बन सकते हैं। विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमको देश सेवा में लगना पड़ेगा, अपने आप के कर्तव्यों को पालन करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य को हम ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में हम मैसेज देते हैं नशा मुक्ति के लिए। लेकिन क्या सिर्फ विकसित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि शराबबंदी, मतलब नशा मुक्त भारत हो? और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही बोले कि एक ही रास्ता नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बोला जाए कि जो भारत देश है पूरे विश्व में युवाओं का देश कहा जाता है, अगर हम युवा जो है गलत आदतों में रहेंगे तो हमारा जो काफ़ी सारा समय है हमारा वेस्ट चला जाएगा। और शराब का एक ही नुकसान नहीं है, उसके घर परिवार बर्बाद होते हैं, उससे आर्थिक तंगी आती है और उसके साथ साथ पूरा समाज में एक दुष्परिणाम और गलत मैसेज जाता है। तो इससे बहुत चीज़ें इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो समाज से दूर रहे। चलिए, मैं आपसे एक आखिरी, आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से पीएम मोदी से और छत्तीसगढ़ सरकार से? पीएम मोदी से तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो स्कूली शिक्षा में जो नशा मुक्ति का जो हमने सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है,
वो पूरे देश भर में लागू हो, और पूरे देश में अगर देश के बच्चे पढ़ेंगे तो देश सुधरेगा। कहीं न कहीं वो, अगर हम इस छोटे से प्रयास से, अगर एक पाठ्यक्रम ऐड करने से अगर 1% भी जो यूथ है सुधरता है तो बहुत बड़ी बदलाव आएगी, और कहीं न कहीं वहाँ से ही चालू होगा जो बदलाव है। हमको रूट को पकड़ना पड़ेगा, जो जड़ है वहीं से अगर हम शुरू करें, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो यूथ है नशे से ही बर्बाद हो रहे हैं। आप चाहे हम बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विजिट किए, स्कूल विजिट किए, इवन स्कूली बच्चे भी नशे से बहुत लथपथ हैं और उन लोग बहुत नशे में डूबे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से ये अपील है कि संपूर्ण रूप से शराबबंदी हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि और भी मौतें ना हों। और ये हम तो ये बीजेपी सरकार से, ये अभी चुनावी माहौल भी है, तो ये अपील करना चाहते हैं उनसे कि अपनी जो घोषणा पत्र जो जारी किए हैं, कर रहे हैं, उसमें शराबबंदी करेंगे करके उसके घोषणा पत्र में शामिल करें। ये एक काम उनसे हमारा मांग है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो जर्नी है उसका एक सार्थक होने, मतलब जर्नी करने का हमारा महत्व भी रह जाएगा।